हाँ साथियों, जय श्री कृष्णा। चलते हैं चैप्टर 1 के तीसरी वीडियो की ओर, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जहाँ पे हमने वीडियो को समाप्त किया था, जहाँ पे अर्जुन जी कहते हैं कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें मैं देख सकूं। तो हम अब इनके आगे चलते हैं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकमात्र सारे कुरुओं को देखो, यानी अर्जुन को कहा। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा, जैसा कि उन्होंने भगवान को कहा था कि मैं देख सकूं, हमारा रथ वहाँ ले चले। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन जी ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके गुरु द्रोणाचार्य जी भी सामने होते हैं, पितामह भी होते हैं जिन्हें बहुत चाहते हैं। परिवार के ऐसे ऐसे लोग उनके सामने युद्ध में होते हैं जिससे वो कांप उठते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, पर वो ये भूल जाते हैं कि वो युद्ध भूमि में हैं। फिर क्या होता है, वो कहते हैं मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कृष्ण जी के ऐसा अर्जुन जी के ऐसा बोलने पर बोलते हैं कृष्ण, अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है? कृष्ण जी से बोलते हैं अर्जुन, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। वो एकदम से लड़ने को तैयार नहीं होते। फिर बोलते हैं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो इस प्रकार अर्जुन कृष्ण जी को बोलते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।